एवरीवन, आज हम आपको आपके एक क्वेश्चन आता है कि अपठित पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम आपको एक पद्यांश जो है काव्यांश बता रहे हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, एक दिन फूलों ने भी कहा था पत्तियों ने क्या किया, संख्या के बल पर बस डालों को छिपा लिया। डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं, डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं, हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं, लेकिन हम अपने से खुले खिले फूल हैं। रंग लिए, रस लिए, पराग लिए, हमारी यह गंध दूर दूर फैली है। भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बोराए हैं, सबकी सुन पाई है, जब जड़ मुस्काई है। तो ये काव्य इस तरीके से आपका काव्यांश आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे पहले आप काव्यांश को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर क्या करेंगे, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आप देंगे। जैसे प्रश्न नंबर पहला है, फूल की बातें सुनकर किसको हंसी आ गई। इसका आंसर है, फूल की बातें सुनकर पेड़ की जड़ को हंसी आ गई। आप पहले काव्यांश को पढ़ें, फिर आपको आंसर समझ में आ जाएगा। काव्यांश में किनके द्वारा किनका गुणगान करने की बात कही गई है। काव्यांश में भौरों के द्वारा फूलों का गुणगान करने की बात कही गई है। फिर एक दिन फूलों ने भी कहा था पंक्ति में कौन सा अलंकार है। एक दिन फूलों ने कहा था पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, यानी फूलों की तुलना मानव से की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार रहेगा, मानवीकरण अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4, फूल पत्तियों को हीन क्यों मान रहे हैं। फूल पत्तियों को इसलिए हीन मान रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या अधिक होने से उन्होंने शाखाओं को ढक लिया है और वे डालियों के सहारे हिल डुल रही हैं और हवा के बल पर लहरा रही हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, फूल अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए क्या क्या प्रमाण दे रहे हैं। इसका आंसर है, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए फूल ने निम्नलिखित प्रमाण दिए हैं। पहला, वे फूल अपने आप खिले हैं, उनके रूप, रंग और महक का फैलाव दूर दूर तक है। भौरे सदा से उनके गुण गाते हैं, उन्होंने भौरों को मस्त कर दिया है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, इस आधार पर आप प्रैक्टिस करेंगे। अब कोई सा भी काव्यांश आपका आ जाएगा तो आप उसके आंसर इस तरीके से लिखेंगे और ऐसे ही आपको गद्यांश में भी करना है। धन्यवाद।